कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और अलवर की ही तिजारा सीट से देखिए बाबा बालकनाथ जो सांसद है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये अलवर का आंकड़ा है। बूंदी में देखिए 3 तो बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं। रोमाना, ये बड़ी जानकारी देखिए, अलवर तिजारा सीट और तिजारा का सितारा बनते हुए बाबा बालकनाथ नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी उनके प्रचार के लिए पहुंचे थे और ऐसे में मध्य प्रदेश पर जरा नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश में आंकड़ा और बढ़ता हुआ, बीजेपी तेजी से बढ़त बनाती हुई। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा बयान भी आ गया है, हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को अपनी जीत का पूरा भरोसा, नतीजे बल्ले बल्ले बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस कांटे के मुकाबले में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ फंसती हुई नजर आ रही है। जादुई आंकड़े से कांग्रेस पार्टी नीचे खिसक गई है और बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। लेकिन जल्दी से मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं, शिवराज सिंह चौहान अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। लाडली बहना योजना आधी आबादी का कमाल है। बिल्कुल, लाडली बहन योजना एक बहुत गेम चेंजर के रूप में साबित हुई है और भले ही आगे कुछ भी हो, लेकिन एक योजना के तौर पर ये बहुत ही अच्छा इसने कमाल किया है। जाति से उठकर ऊपर महिलाएं जो है वो शिवराज सिंह चौहान मामा भैया को वोट देती हुई लग रहा है, नजर आ रही है। इन आंकड़ों से तो लग रहा है कि वो है, पर ये सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान की योजना या फिर मोदी का चेहरा क्या काम कर रहा है? माना जी, मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि कोई एक फैक्टर नहीं होता है, सोशल एम्पावरमेंट जो होता है और सेंटर। लेकिन बड़ा फैक्टर क्या है? बड़ा ऑब्वियस है कि जो पूरा सारा काम। बड़ा फैक्टर क्या है? बड़ा फैक्टर महिला वोट है जो 2.19% बढ़ा है 2018 से इस बार सबसे ज्यादा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ा इस बार। पिछली बार 75% था, इस बार 77% से थोड़ा ऊपर गया। और ये महिला वोटर जो ऐसा लग रहा है भैया को आशीर्वाद देती हुई बीजेपी बढ़त बनाती हुई मध्य प्रदेश में। भैया को आशीर्वाद देगी, भैया को तक पे ले जाएगी और वही भैया 24 तक मतलब कम से कम मुख्यमंत्री तो बनेंगे भाई। मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, शिवराज सिंह चौहान को ताज मिलेगा या नहीं। लेकिन कमलनाथ वॉर रूम में, कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ वहां पर मौजूद है, वॉर रूम में बैठे हुए हैं। हमने देखा था वोटिंग वाले दिन भी कमलनाथ की इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी और आज काउंटिंग वाले दिन भी कमलनाथ जो है मंथन करते हुए। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी जबरदस्त अंदाज में लीड लेती हुई, बीजेपी 133, कांग्रेस 93। बीजेपी तेजी से बढ़त बना रही है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में खेल हो गया है कांग्रेस के साथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बढ़त बना रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 40 पर पहुंच गई है। कांग्रेस को जादुई आंकड़े से पीछे धकेल दिया है। बीजेपी 40, कांग्रेस 38। छत्तीसगढ़ में तस्वीर बदल गई है। बघेल मॉडल, क्या उसकी काट बीजेपी को मिल गई? क्या ये नतीजा अब इसी तरीके से रहने वाला है? क्या यही ट्रेंड नतीजे में बदलेंगे? इसी को लेकर अभी भी दिलचस्पी बनी हुई है और राजस्थान में सब कुछ सेटल नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बघेल मॉडल घिरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी कहनी जल्दी है, लेकिन अगर आप देखें चुनाव आयोग तो उसमें कांग्रेस आगे है 3-1 से बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 40, कांग्रेस 38, मामला बराबरी का है। लेकिन अंत में आप देखिएगा भूपेश बघेल की बढ़त रहेगी। कांग्रेस आप कह रहे हैं ट्रेंड में आगे आ जाएगी, लेकिन राजस्थान में मामला सेटल, बीजेपी कंफर्टेबली बढ़त। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़त में रहेगी। बजर चलते हैं अखिलेश के पास। एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में लगातार जो डेटा है वो बदलता हुआ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ से क्या अपडेट है? तेलंगाना से बड़ी अपडेट, मोहम्मद अजहरुद्दीन पीछे हो गए। मोहम्मद अजहरुद्दीन पीछे हो गए जुबली हिल सीट से, और केटी रामाराव जो कि मिनिस्टर हैं, सन बेटे भी हैं मुख्यमंत्री के, वो आगे चल रहे हैं सिरसिल्ला सीट से। ये दो बड़ी चीज। इस पे एक मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, अजहरुद्दीन का पीछे हो जाना भी फिलहाल क्या बता रहा है? मैं तो ये कहूँगा अभी भी पोस्टल बैलेट है, कुछ कह नहीं सकते। अब तो ईवीएम खुल गया है। खुल गए हैं, अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। जी, राजस्थान से क्या अपडेट? बड़ी खबर यह है कि विधानसभा स्पीकर राजस्थान के सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं राजसमंद की नाथद्वारा सीट से, और इसी तरह के राजेंद्र राठौड़ विपक्ष के नेता तारानगर सीट से जो है पीछे चल रहे हैं। इसका कुछ खास मतलब निकाला जाए, बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ सकते हैं इसे? बहुत साफ है, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान की सीटों को अगर आप देखेंगे तो सचिन पायलट के गढ़ में अगर कांग्रेस पिछड़ रही है, 7 जिलों के भीतर 39 सीटें हैं। पिछली बार 25 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, वहां अलवर में, दौसा में। और अलवर में एक महत्वपूर्ण बात यह है अखिलेश जी कि वहां 10% तक मतदान बढ़ा था। तो ध्रुवीकरण की जो बात हो रही थी वो भी साफ तौर पर नतीजों में, रुझानों में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं रोमाना के पास। मामला फंस गया है, आकाशवाणी। छत्तीसगढ़ में रुझानों में मामला फंसता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में मामला फंसा हुआ है, बिल्कुल बराबरी पर मामला आकर अटक गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 44 और कांग्रेस 45। मतलब वो जो माना जा रहा था कि बहुत ही आसान और बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिल सकती है, शुरुआती रुझानों में ऐसा नहीं है। बीजेपी 44, कांग्रेस 45, मामला बिल्कुल बराबरी का। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा देखिए किस तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये इतना करीबी मामला छत्तीसगढ़ में जाना है
तक की उम्मीद थी? आपने कहा था ना कि 28 सीटें फंसी हुई हैं। हमें लगता है वो 28 सीटों में से कई सीटें जो है कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित ना हो। तो मतलब शाम तक जब तक तस्वीर साफ नहीं होगी मामला इसी तरीके से फंसा हुआ नजर आएगा? थोड़ा इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ के मामले में वहाँ पर संघर्ष काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि भूपेश बघेल की जो छवि यहाँ पर मीडिया के जरिए बनाई गई है, वो हो सकता है कि वहाँ पर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़े। बिल्कुल, भूपेश बॉर्डर में दम या बेदम? नहीं, दम तो है उसमें, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं वहाँ पर। भूपेश बघेल के साथ में उनको सरगुजा जो अंबिकापुर वाला जो इलाका है, टीएस सिंहदेव वाला, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है बीजेपी पूरी तरीके से टक्कर दे रही है छत्तीसगढ़ में टक्कर दे रही है। और यदि इसके बाद भी भूपेश बघेल सरकार बनाते हैं तो वही बात होगी कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी आते आते। बजर काउंटिंग सेंटर, एबीपी न्यूज का काउंटिंग सेंटर लगातार लाइव अपडेट्स दर्शकों तक हम यहाँ से पहुंचा रहे हैं। क्या जानकारी अभी और मिल रही है आपको? बहुत दिलचस्प जानकारी है मेरे पास। नीमच, जहाँ से पिछली 3 बार से बीजेपी जीतती आई है, वहाँ से कांग्रेस आगे हो गई है। नीमच में कांग्रेस आगे हो गई। एक और अपडेट सीधी, 4 सीटें हैं। इनकी जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल करेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पर अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक वैसे देखिए इंटरेस्टिंग ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो इलाका है उस संभाग में कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पिछड़ी हुई है। जी स्नेहलता। भार्गव लोक निर्माण मंत्री रहली सागर सीट से आगे, ये इस वक्त की ताजा अपडेट है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, चुरहट में थोड़ी देर पहले अजय सिंह पीछे हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से अजय सिंह आगे हो गए हैं। चुरहट में अजय सिंह आगे, जो कि कांग्रेस के हैं। छत्तीसगढ़ में टाई हो गया है। चलते हैं सीधे रोमाना के पास। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का रुझान आपके सामने, और छत्तीसगढ़ में मामला बिल्कुल 44-44, बीजेपी कांग्रेस 44-44, मामला बिल्कुल बराबरी पर। जादुई आंकड़ा 46 का कौन हासिल करेगा, बीजेपी या कांग्रेस? कौन यहाँ 44-44 से? आकाशवाणी। मध्य प्रदेश की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे। अशोक मसकोले ने पिछली बार ये सीट जीती थी, इस बार कांग्रेस की तरफ से नया चेहरा चैन सिंह का दिया गया था यहाँ पर। भाजपा की तरफ से भी फग्गन सिंह कुलस्ते नए चेहरा है। पिछली बार इनके भाई यहाँ से चुनाव हार चुके, सांसद है भाई मांडला के, मंत्री भी हैं वो भारत सरकार में। उसके बाद भी पीछे होना बताता है कि आदिवासी वोट कांग्रेस के अलावा भाजपा की तरफ नहीं मुड़ रहे। मैं केवल एक बात, बड़ी खबर, इस वक्त बीजेपी आगे निकली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45, कांग्रेस 43, बीजेपी 45, जादुई आंकड़ा 46 का है, और बीजेपी अब 45 पर पहुंच चुकी है। मतलब जादुई आंकड़े के करीब इस वक्त कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी खड़ी हुई है। कांग्रेस 43 पर है, बीजेपी 45 पर है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले बढ़त बनाती हुई जादुई आंकड़े के करीब। बजर। जी हाँ, लगातार बजर बजता हुआ, और लगता है राजस्थान से कुछ जानकारी आ गई। आयुषी मुस्कुरा रही हैं आप। कोटा से जानकारी सामने आई है। देखिए 4 पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर कांग्रेस, और यहाँ से शांति धारीवाल जो कि यूडीएच मंत्री है सरकार में, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो कोटा का ये आंकड़ा है। मंत्री जी आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी लीड ले रही है यहाँ पर। जी कहाँ से जानकारी है? रेड्डी से बहुत दिलचस्प खबर, मुख्यमंत्री पीछे हैं, वहां से रेवंत रेड्डी पीछे हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार आगे हो गए। जी ये कयास लगाए जा रहे थे, जो आप कह रहे हैं ना, ये कहा जा रहा था कि दोनों पिछड़ सकते हैं और बीजेपी आगे जा सकती है। रमन्ना रेड्डी आगे हो गए हैं केसीआर से भी, और अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर हो रहा है कामारेड्डी में। जी आप कहाँ से जानकारी आपके पास?
झाबुआ आदिवासी इलाका जहां पर कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले लीड बनाई थी, लेकिन और नहीं, अब बीजेपी ने लीड बना लिया। 3 सीटें, तीनों पर बीजेपी आगे झाबुआ में। तीनों सीटों पर झाबुआ में बीजेपी आगे चल रही है। से अपडेट है मालवा का देवास मध्य प्रदेश में, जहां 3 बीजेपी 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी 2 कांग्रेस। देवास 5 सीटें हैं कुल, 3 बीजेपी 2 कांग्रेस। मतलब यहाँ बीजेपी लीड ले रही है देवास में। मनु जी, आपके पास भी कुछ जानकारी है क्या? देखिए, अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो आगे चल रहे हैं। प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं, ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है हमें जी। एक मिनट, क्या है बड़ी अपडेट? भूपेश बघेल पीछे हो गए पाटन सीट पर और विजय बघेल आगे हो गए हैं। भूपेश बघेल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी की एक बड़ी जानकारी काउंटिंग सेंटर से दर्शकों तक हम पहुंचाते हुए, भूपेश बघेल पिछड़ रहे हैं। रोमाना, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, क्या भतीजा एक बार फिर से चाचा को पटखनी देगा? विजय बघेल एक बार पहले भी चुनाव में आर पार की लड़ाई में भूपेश बघेल को हरा चुके हैं, और ऐसे में क्या एक बार फिर वही रिपीट होने वाला है? फिलहाल पाटन सीट से भूपेश बघेल पिछड़ते हुए, और दुर्ग के एमपी विजय बघेल को बीजेपी ने भूपेश बघेल की घेराबंदी के लिए यहां पाटन से अपना उम्मीदवार बनाया था। वीआईपी चेहरा भूपेश बघेल पाटन से पीछे हुए, इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए कैसे बीजेपी छत्तीसगढ़ में जादुई आंकड़े के बिल्कुल करीब खड़ी हुई है, 45 पर, और कांग्रेस 43 पर है। अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई। ऐसे में यहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की जबरदस्त अंदाज में घेराबंदी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रही है। 130 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत का आंकड़ा बहुत आगे पार करके खड़ी हुई है। कांग्रेस 96 पर है। राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त और बढ़ा ली है कांग्रेस के मुकाबले। आप गौर कर रहे हैं राजस्थान के आंकड़े पर, जो कुछ देर पहले 105 पर था, अब वो 110 पर पहुंच गया है, और कांग्रेस 80 से और घटकर 72 पर आ गई है। सचिन पायलट टोंक से पीछे, भूपेश बघेल पाटन से पीछे, ये दिग्गज जो अपनी अपनी सीट से पीछे, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के मंत्री अशोक गहलोत सरकार के पीछे। तो ये तो बड़ा झटका राजस्थान में कांग्रेस, बहुत बड़ा झटका है। और प्रताप सिंह जो है अशोक गहलोत के बड़े स्पोक्स पर्सन रहे हैं, लेकिन वो वहाँ हार रहे हैं। गोपाल शर्मा वहाँ पत्रकार हैं हमारे मित्र, वो वहाँ पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई थी आपस की, और उसके साथ साथ जो एंटी कांग्रेस की कले राजस्थान में भारी पड़ गई। मध्य प्रदेश में नंबर बदला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 90 पर और बीजेपी और बढ़त के साथ 136 पर। देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार अंतर बढ़ता हुआ, ये अंतर करीब 55 सीट के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 90 पर है और बीजेपी 136 पर है। राजस्थान में बीजेपी 110, कांग्रेस 72 पर है। जी बहुत देर से मैं 45 दिनों से चेहरा सुन रहा था। अभी भी आप चेहरे की बात कर रही हैं। जो पार्टी चेहरा दी थी वो पार्टी हार रही है, और 45 दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है, और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एमपी हैं, और बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कांग्रेस पिछड़ गई है राजस्थान में 72 पर, बीजेपी 110। बीजेपी राजस्थान में इस वक्त बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। कमोबेश यही ट्रेंड रहने वाला है। अदिति, बिल्कुल राजस्थान में भाजपा सरकार बना रही है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बना रही है। प्रदीप जी, देखिए अभी के रुझान तो यही बता रहे हैं, आगे देखिए रुझान यही बता रहा है। सचिन पीछे चल रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान में बीजेपी जरूर आगे जा रही है, और गुजर वोट ये देखना होगा कि आखिर सचिन पायलट अगर पीछे चल रहे हैं तो वो गुजर वोट का। और मध्य प्रदेश में देखिए ना, 140 मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त और बढ़ा ली है। कांग्रेस और नीचे खिसकी है। कांग्रेस 90 से खिसक कर 86 पर आ गई है, और बीजेपी 136 से 140 पर पहुंच गई है। लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी फासला बढ़ाते हुए, ये तो फिलहाल ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सुनामी। मैंने आपको कहा था लाडली बहना अगर चल गया तो मध्य प्रदेश में स्थिति बदल जाएगी। लाडली बहना चल गया मध्य प्रदेश में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और अगर आप चुनाव आयोग की बात करें तो 57-17 यानी बहुत बड़ी जीत होने वाली है मध्य प्रदेश में। बजर अखिलेश, बिल्कुल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, कई समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में क्या अपडेट है, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्या है जानकारी सुनिए। देखिए दिमनी और दतिया दोनों वीआईपी पीछे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हैं, नरोत्तम मिश्रा पीछे हैं। नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर दोनों पीछे चल रहे हैं। 6 विधानसभा सीटों वाला खरगोन, जहां पर कांग्रेस हमेशा से डोमिनेट करती रही है, एक बार फिर से 5 पर कांग्रेस आगे हो गई है। इसी के साथ पन्ना में दोनों में टाई नजर आ रहा है, एक पर बीजेपी। खरगोन में कौन आगे है?
5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मतलब कांग्रेस लीड ले रही है खरगोन की अगर बात की जाए तो। राजस्थान से क्या जानकारी है? दो बड़े चेहरे देखिए, उदयपुर से गौरव वल्ला जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीट से वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो ये दो बड़े चेहरे, और इसके पीछे कारण है कि हमारे जो 4 स्तंभ, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज उसकी सही कीमत मिले, ये 4 चीजें हैं। और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये भरोसा नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बात से बेहतर परफॉर्म करें। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है। तो आप सुन रहे थे प्रहलाद सिंह पटेल को, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, दमोह के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल। बीजेपी ने नरसिंहपुर सीट से भाई का टिकट काटा, जालम सिंह का, जो 13-18 में जीते थे, और प्रहलाद सिंह पटेल को चुनाव मैदान में उतारा, और उसका असर ये जो दिग्गजों वाला दाव बीजेपी ने चला, उसी का ये फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। भाई का टिकट नहीं कटा, भाई ने अपने बड़े भाई के लिए सीट दी, नंबर 1। नंबर 2, मोदी के मन में एमपी, तो ये माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जी की जगह पे यदि ओबीसी चेहरा हुआ तो प्रहलाद पटेल जी पहला नाम होगा मुख्यमंत्री के लिए। ये एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, उसी वजह से आंकड़ा बीजेपी का 140, कांग्रेस 86। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बहुत सी रैलीज की थी मध्य प्रदेश में, और एमपी के मन में मोदी बहुत बड़ा स्लोगन था। बहुत बड़ा स्लोगन था, एमपी के मन में मोदी, काम कर गया। निश्चित रूप से ये बड़ा स्लोगन था, लेकिन अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि चुनाव जीतने का मुख्य फैक्टर लाडली बहन योजना है या मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी है। मैं एक बात बताऊं, जो लोग लाडली योजना को नहीं देख पा रहे थे उनको ये देखना चाहिए कि 19 के चुनाव में किसानों को दिया हुआ पैसा पहले काम आया या राहुल गांधी का वायदा काम आया? वायदा काम नहीं आया, इस बार लाडली योजना की डिलीवरी काम आई। तो लाडली बहना योजना या मोदी का चेहरा? लाडली योजना बहुत महत्वपूर्ण रही, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया था कि शिवराज जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, तो उसके बाद भी वोट मिला है। तो ये अब तय करना है पार्टी को कि वो शिवराज जी के साथ, लाडली योजना के साथ उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं या प्रहलाद पटेल या कोई और चेहरा आता है। मतलब ये वोट मध्य प्रदेश में मोदी के नाम पर ही। इधर शिवराज बहुत आगे, बहुत आगे। 1 मिनट बादल जी, आप अपनी बात रख लीजिएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी 144, बीजेपी 144, कांग्रेस 82, कांग्रेस सिमटती हुई, सिकड़ती हुई, और बीजेपी लगातार बढ़त अपनी बढ़ाती हुई। बीजेपी 144 पर पहुंच गई है, 116 जादुई आंकड़ा। और देखिए काउंटिंग को अब 2 घंटे होने को आ रहे हैं, पौने 2 घंटे का वक्त तो बीत गया है, 1 घंटा 45 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो कमोबेश अब तो यही ट्रेंड। तो अब तो पूछा जाएगा ये मोदी का जादू है। तीनों राज्यों में रमन सिंह, शिवराज सिंह और वसुंधरा, तीनों को प्रचार में हाशिए पर रखा गया, सिर्फ मोदी रहे, और मध्य प्रदेश में अकेला डबल इंजन की सरकार अकेली मध्य प्रदेश में थी। तो ये तो प्रतिष्ठा का प्रश्न था उनका। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए वो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उसकी वापसी होगी। बीजेपी 144, कांग्रेस 82। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले फासला और बढ़ा लिया, बीजेपी 115 पर है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से जादुई आंकड़े के पास पहुंचती हुई 45 पर, बीजेपी 43 पर। बजर बजर अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, और दर्शकों की दिलचस्पी जानने में होती है कि कौन जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे, कुछ है आपके पास इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, ताम्रध्वज साहू पीडब्ल्यूडी मंत्री है, छत्तीसगढ़ के पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं ताम्रध्वज साहू, विस्तार से बताएं क्या जानकारी? ताम्रध्वज साहू जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, दूर ग्रामीण से काफी आगे चल रहे हैं, और बीजेपी के ललित चंद्राकर उनसे आगे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, राजस्थान से कोई बड़ा नाम? देखिए बड़ा नाम यह है कि दिया कुमारी इस वक्त आगे चल रही है, जयपुर से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे चल रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस की तरफ से वो आगे चल रहे हैं, और सतीश पूनिया आमेर से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो 10 बीजेपी इस वक्त लीड लेती हुई और 9 पर कांग्रेस लीड लेती हुई जयपुर से। ये जयपुर का हाल आपने देखा जी? हाँ। वीआईपी अपडेट। नरेंद्र सिंह तोमर पीछे, नरोत्तम मिश्रा लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं, और बुधनी सीट से शिवराज आगे हैं 36। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, सीधे मैं ले चलता हूं दर्शकों को रोमाना के पास। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेताओं में मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के
लिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बड़ा टेस्ट था इस बार का मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए। और नंबर ये बता रहा है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही बीजेपी का दिग्गजों वाला दांव और इस सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, सब बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का आंकड़ा 144 पर, कांग्रेस 82 पर, कुल मिलाकर बीजेपी सुनामी लाती हुई मध्य प्रदेश। बिल्कुल बहुत सुनामी लाती हुई। और अगर देखें चुनाव आयोग का तो 73-28 यानी बहुत ज्यादा, डबल से भी ट्रिपल के करीब है बीजेपी वहां पर। और अगर यही रुझान क्या चला मध्य प्रदेश में, क्या ये अब थोड़ा और परिणाम आ जाए तब इस पर बात होगी। मध्य प्रदेश में क्या चला, वीआईपी सीट पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए रमन सिंह आगे हैं, गिरीश देवांगन कांग्रेस ने उतारा था उन्हें राजनांदगांव से, वो पीछे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। पाटन में अपनी सीट नहीं बचाते हुए नजर आ रहे, पीछे हो गए हैं भूपेश बघेल। सीपी जोशी नाथद्वारा सीट, वो वहां से पीछे हैं। और महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो घिरते हुए यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नजर आ रहे हैं, माफ कीजिएगा कांग्रेस के दिग्गज नजर आ रहे हैं, और बीजेपी पूरी तरीके से कंफर्टेबल बढ़त बनाती हुई। इसको आप देख लीजिए, कर्नाटक के बाद जो चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर के जिस आर्टिकल को लेकर आप बार बार चर्चा करते रहे कि नरेंद्र मोदी का चेहरा राज्यों में नहीं चलता, उस चैलेंज को स्वीकार करके सेंट्रल लीडरशिप ने ये तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा। ये जवाब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा चलता है चुनाव में। नहीं चलता है, लेकिन उसके साथ साथ और चेहरे भी चलते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे है और आगे रहेगा, उसमें कोई हमेशा रहेगा जब तक वो है। मध्य प्रदेश में क्या चला बादल जी? मध्य प्रदेश में मैं कह रहा हूँ आपको लाडली बहना योजना और मोदी के का जो है अपना चेहरा है, क्योंकि शिवराज सिंह को तो हाशिए पे रखा गया। क्या स्ट्रैटेजी, क्या काम आई राखी जी मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए? ये बार बार ये, और ये चेहरा के अलावा रणनीति ये रही कि सारा विमेन बेस्ड स्कीम्स, और उसमें लाडली बहन योजना की मुख्य भूमिका है। लेकिन चारों तरफ अगर आप देखिए, चाहे वो राजस्थान हो या हर जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के लिए क्या स्कीम होनी चाहिए, उनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस पे बहुत ध्यान। जल्दी से राम कृपाल। चेहरा नहीं, चरित्र और नीतियां ये डिसाइड करती हैं, कोई चेहरा किसी का डिसाइड। मोदी का चेहरा नहीं, मैं कह रहा हूँ चरित्र और नीतियां। मोदी का चरित्र, मोदी पर भरोसा, ये बड़ी चीज होती है। ये चेहरा फेहरा कुछ नहीं होता। और यही चलता हुआ आप कह रहे हैं कि नजर आ रहा है, और वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में नजर आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में मामला अटक गया है। आकाशवाणी। तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस बहुमत से पिछड़ी। तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी थी, अब एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 59 पर आ गई है और बीआरएस तेजी से आगे बढ़ती हुई 49 पर पहुंच चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बघेल अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मामला 44 बीजेपी कांग्रेस। और इस बीच कुछ वीआईपी चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन का चेहरा आप देख रहे थे। जुबली हिल्स से कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में हैदराबाद की जुबली हिल सीट, वहां से चुनाव मैदान में उतारा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के वॉर रूम की तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी का वॉर रूम, और ऐसे में मध्य प्रदेश का ये वॉर रूम है। और इस मध्य प्रदेश के वॉर रूम में बीजेपी के जो नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर एक मुस्कान नजर आ रही है, एक भरोसा नजर आ रहा है। और वो इस रूप में नजर आ रहा है क्योंकि आंकड़ा ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कंफर्टेबल स्थिति में है, 135 और 91। लेकिन आंकड़े में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अभी बीजेपी जो 140 के पास पहुंच गई थी और कांग्रेस जो 80 के फेर में आ गई थी, फिर से आंकड़ा थोड़ा बदलता हुआ। आंकड़े इधर उधर होंगे, इसमें लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़ा छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के मुताबिक भी लड़ाई टक्कर की है और यहाँ भी लड़ाई टक्कर की है, जबकि हम लोग ये मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 3-4% आगे है। एक वक्त साबित नहीं हो रहा है बघेल के लिए, अपनी सीट से पीछे हैं और बार बार मामला अटक जाता है आकर बीजेपी और कांग्रेस में। 44 छत्तीसगढ़। नहीं बिल्कुल मामला अटका हुआ है, जबकि ये माना जा रहा था कि भूपेश बघेल बहुत आगे हैं, वो अब साबित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं दांव पे लगा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो माना जा रहा था भूपेश बघेल आगे, कांग्रेस आगे, रुझानों में ऐसा नजर नहीं आ रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो माना जा रहा था कि मामला करीबी होगा, कांटे का होगा, मामला उलट गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बहुत आगे। प्रदीप, निश्चित तौर पर वो जो रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, राजस्थान बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। और लीजिए आंकड़ा 150, 150 पर पहुंच गया है बीजेपी का ये जीत का रथ। मध्य प्रदेश में ये कहां जाकर रुकेगा? रोमाना जी, भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस और जाति जनगणना
के बावजूद ये बीजेपी का रिजल्ट आ रहा है। आप समझ लीजिए ये 3 बड़े मेजर फैक्टर्स थे जो 24 तक चलेंगे। बिल्कुल। अदिति रोमाना, फैक्टर्स की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बीजेपी की बहुत ज़्यादा है कुशाभाई ठाकरे की वजह से, और जो गुजरात में माइक्रो मैनेजमेंट बूथ्स की हुई थी वही मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाया। एंटी इनकम्बेंसी मतलब मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं, जो कहा जा रहा था कि साहब एंटी इनकम्बेंसी है, मामा से उकताहट है, ये तो बीजेपी 150 पर पहुंच गई मध्य प्रदेश। मामा से उकताहट है, उसके लिए ही तो 7 चेहरे उतारे गए, 3 मंत्री उतारे गए, जिससे वो उकताहट वाले वोटर जो हैं वो कांग्रेस के साथ ना जाने पाए, वो भाजपा के साथ रहें। और ये मैसेज दिया गया कि शिवराज सिंह को रिपीट नहीं किया। तो मतलब स्ट्रेटेजी बीजेपी की 100% सही साबित हुई, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे ना कर। एंटी इनकम्बेंसी वाली बात में जो है, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की तो कमलनाथ खा गए थे। 15 महीने में जो उन्होंने रहे, वो पूरी उनकी योजनाएं जो हैं जब बीजेपी की थी वो तब ठप कर दी। तो मतलब बीजेपी के 18 साल पर कमलनाथ के 15 साल भारी पड़ गए। 15 महीने, सॉरी 15। शिवराज जी को रेस से बाहर करना या उनको कहना कि वो मुख्यमंत्री के फेस नहीं है, ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज किया और उनके लिए उनको सिंपैथी भी मिल गई। तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों तरह से फायदा हुआ कि शिवराज जी की जो एंटी इनकम्बेंसी न्यूट्रलाइज हुई और उनके लिए जो लाडली योजना या मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त बीजेपी के समर्थकों में खासा उत्साह है, कार्यकर्ता जोश में है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, मुख्यालय पहुंचना है बीजेपी के पार्टी के नेता कार्यकर्ता। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जनता पार्टी बनी तो हमारे पिताजी कार्यकर्ता अब हम जो है कि पार्टी को जो है कि मजबूत कर रहे हैं, है ना। तो पूरे तरीके से जो है कि देखिए यहाँ पर दूधाभिषेक भी होगा, आरती भी होगी और इसके बाद आरती में आप गाते क्या? आरती में जय हो नरेंद्र मोदी जी की आरती उतारिए। देश का रक्षक, देश का बेटा, सनातन का जो है कि रक्षक हमारे मोदी जी। पूजा की थाली तैयार है और देखिए कैसे ये अभी आरती उतारेंगे। जय हो नरेंद्र मोदी जी की जय हो, आरती उतारो नरेंद्र मोदी जी की, देश का हमारा रक्षक, गरीबों का बेटा। जय हो नरेंद्र मोदी जी की, सनातन का रक्षक। मोदी जी जब से आए देश में विकास किए, देश को जो है कि मान सम्मान बढ़ाए, देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया, देश को विश्व में 5वां स्थान दिलाया अर्थव्यवस्था में। जय हो नरेंद्र मोदी जी की जय हो, आरती कीजिए नरेंद्र मोदी जी की, देश का बेटा, गरीबों का मसीहा, देश का रक्षक। जय हो सनातन का रक्षक, जय हो नरेंद्र मोदी जी की आरती उतारिए। जैसे जब से नरेंद्र मोदी जी आए भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश का विकास हुआ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न की तैयारी करते हुए, भगवान का शुक्र अदा करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, प्रार्थना करते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापस आती हुई नजर आ रही है।